हेलो दोस्तों, एक नई जॉब अपडेट में मैं बात करूंगा यूपीपीसीएल और यूपीआरबीएनएल ए रिक्रूटमेंट, जेई रिक्रूटमेंट और टीजी2 रिक्रूटमेंट्स के बारे में। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में डाउट था कि यूपीपीसीएल यूपीआरबीएनएल की ए रिक्रूटमेंट कैसे होगी, यूपीपीएससी से होगी, गेट से होगी या खुद सेवा आयोग इसका एग्जाम कराएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो यूपीपीसीएल और यूपीआरबीएनएल की रिक्रूटमेंट है वो अब गेट से होगी, ये कंफर्म हो गया। गेट 2025 से होगी। तो जो भी कैंडिडेट्स गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिन्होंने पहले से अप्लाई कर रखा है या जिन लोगों ने नहीं अप्लाई कर रखा है, तो उनको यदि यूपीपीसीएल या यूपीआरबीएनएल में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल या जो भी ब्रांच से हैं, यदि आप जॉब करना चाहते हैं, यही के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको गेट 2025 क्वालिफाई होना ही पड़ेगा। उसके स्कोर के बेस पे ही इंटरव्यू होगा, आपका आगे का सिलेक्शन प्रोसेस पूरा यूपीपीसीएल और यूपीआरबीएनएल का होगा। तो ये तो गेट वाले कैंडिडेट के लिए अच्छी बात है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है, जो कैंडिडेट से यूपी के, खासतौर पे उत्तर प्रदेश के जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए अब सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें सबसे ज़्यादा जॉब आती थी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल्स की। तो जो कैंडिडेट्स से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल्स के, जैसे यूपीआरबीएनएल में आपको पता है सबसे ज़्यादा जो है मैकेनिकल की जॉब आती थी एई की, और बाकी किसी भी डिपार्टमेंट में कंपेयर टू इसके बहुत ही कम है संख्या असिस्टेंट इंजीनियर्स रिक्रूटमेंट की। तो जो यूपी के कैंडिडेट्स हैं, खासतौर पे अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे, उनके लिए एक तरह से ना के बराबर हो गया। अब या तो आप गेट में अच्छी रैंक्स लाएं, क्योंकि अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल्स होंगे, और कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को कोई कोटा हो 10%, 5%। तो अनरिजर्व कैटेगरी में किसी भी स्टेट का कैंडिडेट्स हो, वो जो है फाइट करेगा आपके गेट स्कोर पे। तो इससे क्या होगा कि वहाँ के जो यूपी के जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, उनके लिए काफ़ी नुकसान होने वाला इससे। तो ये मोस्टली जो है कहें एक तरह से तो यूपीपीसीएल, यूपीआरबीएनएल जो है रिक्रूटमेंट करना ही नहीं चाहते। एक तरह से देखा जाए तो इन्होंने अभी गेट का एग्जाम्स होगा आपका, उसके बाद स्कोर आएगा, आपका गेट स्कोर आएगा, उसके बाद जो है इनके क्या नाम से इंटरव्यू के प्रोसेस स्टार्ट होंगे। उसमें भी कई ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो कई दूसरे पीएसयू में भी सिलेक्ट होंगे और यहाँ भी होंगे। तो ये एक लंबा प्रोसेस हो गया एक तरह से देखा जाए तो। जो पहले था कि हाँ रिक्रूटमेंट आती थी 2 से 3 महीने में, जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं जो गेट की प्रिपरेशन नहीं करते थे वो लोग भी सिलेक्ट हो जाते थे। बट अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जो यूपी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक तरह से सब खत्म हो गया है। एक देखा जाए ना, मैं गेट वालों के खिलाफ नहीं हूँ, गेट कैंडिडेट्स जो हैं काफ़ी खुश हैं इसके लिए। मेरे पास भी कई सारे मैसेज भी आए काफ़ी लोगों के कि सर सही हुआ, तो मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। बट लेकिन जो बात की जाए ना एक प्रोसेस की, आपका होगा गेट के थ्रू भी होगा, तो इसमें आप देखें ना, इसका एक पीछे रीजन क्या है कि ये लोग क्यों नहीं करना चाह रहे हैं इसको डायरेक्ट पे। एक तरह से देखा जाए तो ये काफ़ी डिले करना चाह रहे हैं चीज़ों को, जो भी है ना भर्ती की जो भी ये प्रोसेस है, एक तरह से खत्म ही है आप माने इन चीज़ों को। आप देखें, और एक खबर और आ रही है कि यूपीपीसीएल यूपीआरबीएनएल का जो टीजी2 है, जेई है, वो भी आप यूपी ट्रिपल एससी से ही होगा। क्योंकि मोस्टली मैंने सुना है, आज मेरे जो न्यूज़ मिली है उसके अकॉर्डिंग जो है यूपीपीसीएल और यूपीआरबीएनएल टीजी2 और जेई का भी एक्सेप्ट कर लिया यूपी ट्रिपल एससी ने एग्जाम्स कराने के लिए। तो अब यदि यूपी ट्रिपल एससी जो है पेट लागू करता है, तो आपको भी पता है कि पुराने पेट पे नहीं हो सकती रिक्रूटमेंट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने क्या ना से पेट नहीं दिया है। तो यूपी ट्रिपल एससी को क्या करना पड़ेगा, यदि नोटिफिकेशन निकालनी पड़ेगी तो यूपीपीसीएल जेई की, तो वो आपको पेट 2024 पे होगा। तो अभी पेट के 2024 हुआ ही नहीं है आपका, तो पेट 2024 होगा, उसके बाद आएगा। आप सोच सकते हैं उसके बाद फिर एग्जाम्स होगा मेन आपका जेई का। तो काफ़ी लंबा जो है आपका ये प्रोसेस हो गया। एक तरह से देखा जाए तो आपको एक फंसा दिया गया, एक जो क्या नाम से एक चक्कर में फंस गए, जो गेट के और यूपी ट्रिपल एससी के पेट के चक्कर में जो कैंडिडेट्स फंसे रहेंगे। और पूरे मतलब ऐसे ही रहेगा कि हाँ 1 डेढ़ साल 2 साल या 3 साल में भर्तियाँ होंगी आपकी कंप्लीट। ऐसा तो है नहीं कि कितना भी फास्ट प्रोसेस होगा, आपका गेट का एग्जाम्स होगा उसके बाद ही तो आएगा आपका नोटिफिकेशन। पेट होगा तभी तो आप देंगे, क्योंकि 2023 पे आप दे नहीं सकते, 2024 पे ही देना पड़ेगा यदि, ऑब्वियसली सी बात है, यदि आप यूपी ट्रिपल एससी से कराना चाह रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एक तरह से देखा जाए तो सरकार या यूपीपीसीएल यूपीआरबीएनएल खुद नहीं चाहते कि भर्ती निकाली जाए, एक तरह से इसको डिले किया जाए जानबूझ के। तो उन लोगों ने यही एक फैसला लिया है कि हम गेट से कराएंगे। और मेन रीजन इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि फेयर हो, डर रहे हैं कि पेपर आउट ना हो जाए, इसकी वजह से हम लोगों ने ऐसा डिसीजन लिया। क्योंकि सीएम का ऑर्डर था कि आप लोग पेपर फेयर कराएं, और यदि पेपर आउट होता है तो आप लोगों पे सारी जिम्मेदारी होगी। तो इसलिए इन लोगों ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि हम पेपर आउट हो जाएगा या कुछ ऐसी हो जाएगी तो हम अधिकारियों को ही जेल जाना पड़ेगा, या जो भी कार्रवाई होगी हम पे ही होगी। तो इसलिए इन लोगों ने क्या करा कि सीधा सा एक
बना के प्रपोजल भेज दिया कि हम तो भाई गेट से कर देंगे और यूपी पे सारी जिम्मेदारी यानी उन पे डाल दी। सेवा आयोग भी अपनी तरह से फ्री हो गया और बाकी जो यूपीपीसीएल के अधिकारी हैं वो भी फ्री हो गए कि जो भी दादली होती है या जो भी चीज़ होती है तो इन पे ही जाएगा। जो भी होगा क्या नाम से आरोप लगेगा तो इन जो संस्थान है इन पे ही लगेगा, जो बोर्ड है इन पे ही लगेगा, हमारे ऊपर नहीं लगेगा। तो ये मकसद ये है। लेकिन बट मेरा जो मानना है कि क्या नाम से मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं गेट या जो भी कैंडिडेट्स हूँ उनके खिलाफ नहीं हूँ, प्रोसेस के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो लेट होगा उसके खिलाफ हूँ मैं। क्योंकि इसमें काफ़ी लेट होगा आपका क्या नाम से जो रिक्रूटमेंट्स है एक तरह से ना के बराबर हो जाएगी, पूरे साल भर में 2 साल में कंप्लीट होगी और जो पता नहीं कब तक पेट होगा आपका, कब गेट का स्कोर आएगा, उसके बाद गेट के स्कोर के बाद भी आप मानता हूँ मैं कि फिक्स है, चलो गेट का स्कोर फिक्स है, लेकिन उसके बाद ये क्या गारंटी है कि जो कैंडिडेट्स गेट में एक बार गेट के इस पीएसयू में या अदर पीएसयूज में हो गया तो वो क्या नाम से यूपीपीसीएल को ज्वाइन करेगा, फिर उसकी जगह वेटिंग में रहोगे आप, क्या नाम से क्लियर नहीं होगी आपकी, क्या नाम से कई बच्चे ऐसे होंगे जो छोड़ देंगे दूसरे अदर स्टेट के, मान लो कोई साउथ का बंदा है या बिहार का है तो वो ज्वाइन किया लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी में वो छोड़ के चला जाएगा, फिर यूपीपीसीएल में फिर वही है, फिर वेटिंग चलेगी सारी चीज़ों की, पूरा एक लंबा प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये एक तरह से गलत किया यूपीपीसीएल ने, जो मेरा एक अपना ओपिनियन है। बाकी लोग बहुत सारे लोग आएंगे ज्ञान देने, गाली भी दे सकते हैं मुझे, उसमें मुझे कोई वो दो राय नहीं है। बट जो मेरा जो मानना है कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग जो एक अच्छा होता था कि अपॉर्चुनिटी थी यूपीपीसीएल और यूपीआरबीएनएल जो है इलेक्ट्रिकल के लिए यूपीपीसीएल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और यूपीआरबीएनएल जो है मैकेनिकल वाले कैंडिडेट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो लोग अच्छी प्रिपरेशन करते थे। एक होप थी बीटेक करने वाले सारे कैंडिडेट्स के लिए, जेई के लिए जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, आईटीआई होल्डर्स हैं, उनके लिए एक होप थी कि यूपीपीसीएल यूपीआरबीएनएल है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच के लिए, तो हम लोग क्या नाम से आगे चल के जो है इसमें जॉब पा सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, एक तरह से पूरा खत्म हो गया है। एक तरह से यूपी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका करियर एक तरह से खत्म है। जो गेट के लिए और सपोर्टेड गेट के लिए कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने प्रिपरेशन करना ही बंद कर दिया है, तो वो क्या करेंगे? वो गेट में यदि फॉर्म भर भी देते हैं तो क्या वो गेट क्वालिफाई कर पाएंगे अभी के हिसाब से? आप बताइए मुझे। तो गेट क्वालिफाई तो नहीं कर पाएंगे ना वो लोग अभी के एकाएक, क्योंकि अब उनको या तो कोचिंग लेनी पड़ेगी, कहीं अच्छी जगह से कोचिंग लेके भी वो उस लेवल की आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए तब जाके होगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो डायरेक्ट एग्जाम होता था, वनडे एग्जाम एक तरह से, तो वो किसी न किसी सोर्स से, यूट्यूब से या अपनी बुक से सेल्फ प्रिपरेशन करके जो है इसको क्वालिफाई कर लेते थे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट को मैं जानता हूँ जो काफी दिनों से केवल यूपीपीसीएल पे ही फोकस थे, केवल कोई ना गेट दे रहे थे, वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो उनके लिए तो एक तरह से पूरा का पूरा ही खत्म हो गया ना, ये चीज हो गई। यूपीआरबीएनएल यूपीपीसीएल दोनों ही खत्म हो गया इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कैंडिडेट्स के लिए। तो ये सारी चीजें क्या है, बहुत एक तरह से देखा जाए तो खत्म ही हो गया सब कुछ चीजें। तो जो भी लोग भी अब यूपीपीसीएल टीजी2 या जेई के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी एक तरह से अब मान के चले काफी मुश्किल हो गई ये चीजें। जो मैं ये नहीं कह रहा कि क्या नाम से वैकेंसी आना बंद हो जाए, वैकेंसी आएगी उसकी नहीं है, लेकिन बट जो चीजें होंगी एक कॉम्प्लिकेटेड होगी, काफी वेटिंग टाइम हो गया इसमें, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस का टाइम हो गया वो काफी लेंदी हो गया। जैसे आप यूपीपीसीएल एई या इलेक्ट्रिकल की ले ले या मैकेनिकल की ले ले यूपीआरबीएनएल में, एई में, तो वो क्या होगा कि अभी अब गेट से फॉर्म आएगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो ज्वाइन करेंगे, नहीं करेंगे इसमें बहुत टाइम लगे, काफी टाइम लगता है, लेंदी होता है। कई सारे कैंडिडेट दूसरे पीएसयू में ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ पे नहीं ज्वाइन करते, 6 महीने का मेडिकल लगा लेते हैं, या जो भी चीजें होती है कि ज्वाइनिंग को अपने पोस्टपोन करा लेते हैं किसी और पीएसयू में, वो देखते रहते कि वहां पे हो जाए। तो ऐसे सारे काफी होंगे। यूपीटीपीएलएससी का आप सभी लोग जानते हैं क्या हाल है, अभी कुछ सालों से वो सही चल रही, कुछ महीनों से कहें तो कुछ ठीक चल रही है, फिर भी इतना नहीं है इनका प्रोसेस की इतना जल्दी वो कंप्लीट कर देंगे आपके जेई और टीजी2 के लिए, भर्ती के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो इसके पीछे यूपीपीसीएल और सरकार दोनों की मंशा है कि भर्ती नहीं देनी है हमें और आउटसोर्सिंग या कह ले प्राइवेट सेक्टर से लेके काम कराना है, और क्या उनसे ऐसे ही बस इसको उलझा के रखना है लोगों को, क्या नाम से कैंडिडेट्स को इसमें उलझा के रखना है। और जो भी है तो ये एक तरह से मेरा जो है मेरा ओपिनियन है, बाकी लोगों का मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे तरफ से जो है क्या नाम से एक तरह से यूपी के जो खास तौर पे अनरिजर्व कैटेगरी के असिस्टेंट इंजीनियर यही के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनका एक तरह से कैरियर खत्म है। जो गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो टॉप मोस्ट हैं, वो अदर स्टेट के ही मोस्टली स्टूडेंट है, और हो सकता है यूपी के स्टूडेंट हों, टैलेंटेड हों, जो भी हों, बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं फिर भी। लेकिन मेरा जो मानना है ना कि नॉर्मली आपके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यूपी अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, जो है कि हमसे असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। बाकी अदर्स कैटेगरी के लिए तो फिर भी थोड़ा रहेगा कि हाँ भाई उनका रिजर्व में है तो वो लोग कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। बाकी बस इतना ही, बाकी जो भी होगा आगे देखते हैं। मेरे को अभी तो अब कोई उम्मीद नहीं है यूपीपीसीएल से, खासतौर पे मैं बता दूं जो भी है एक तरह से यूपीपीसीएल अब
एक अपॉर्चुनिटी के रूप पे नहीं ले सकते। जो गेट के कैंडिडेट्स हैं सीरियस वो ले सकते हैं, और बाकी जो आप यदि जेई की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक पेशेंस रखना पड़ेगा। टीजी2 की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एक पेशेंस रखना पड़ेगा कि आपको 1.5-2 साल मान के चलना पड़ेगा कि आपका रिक्रूटमेंट कंप्लीट होने में, आपका सिलेक्शन होने में लगेगा।